Good morning 7th class students. This is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read about a poem which is very similar to your condition. मतलब अगर हम बात करें आज के टाइम के बच्चों की जिन्हें पसंद नहीं है, पेरेंट्स उन्हें बार बार क्यों टोकते हैं, हर चीज़ के लिए क्यों कहते हैं ऐसे करो ऐसे मत करो, यहाँ बैठो ऐसे मत बोलो ऐसे मत खाओ, ये सारी चीज़ें ही हैं जो आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करती हैं। सब जानते हैं कि ये सब उनकी भलाई के लिए है, बच्चे भी जानते हैं कि बड़े उनकी भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ से दिक्कत है कि क्यों बार बार पेरेंट्स उनको टोकते रहते हैं। हमारी जो आज की पोयम है उसका नाम है चिवी, और यहाँ पर जो चिवी का मतलब है उसको कहते हैं किसी को परेशान करना, बिना मतलब किसी को परेशान करना। इंग्लिश में अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है नैग करना। नैग करने का मतलब हिंदी में वही सेम, परेशान करना। चलिए अब इस पोएम के सेंट्रल आइडिया, इस पोएम के थीम की तरफ पढ़ते हैं और पता चलेगा कि आप अपनी कंडीशन से कितना रिलेट करते हैं इस पोएम को। दिस पोएम इज अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। ये पोएम उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में है दैट एल्डर्स कीप ऑन गिविंग टू चिल्ड्रन। ये वो बातें हैं, ये वो ऑर्डर्स हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमेशा पेरेंट्स, हमारे बड़े लोग अपने से छोटे एज वाले बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं। कोई 12 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे को भी नैगी करता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग चिवी। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू मेक अप देयर माइंड्स। जो बच्चे होते हैं उन्हें बार बार टोका क्यों जाता है, क्योंकि वो अपना एक पर्टिकुलर माइंड सेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें नहीं पता उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, इसीलिए शायद बड़े लोगों को उन्हें बार बार समझाना पड़ता है। अब जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके लिए क्या सही है तब तक आप गलत काम करोगे। ऐसे में पेरेंट्स चाहते हैं या आपके एल्डर्स चाहते हैं कि आप सही काम करो और वो आपको इस चीज़ के लिए टोकते हैं, आपको बार बार अच्छी चीज़ों के बारे में समझाते हैं। सो एल्डर्स have to keep on reminding them all the time। जब छोटे बच्चों को या फिर जब किसी भी एज के चिल्ड्रन को लगा लो, जब उनको नहीं पता होता उन्हें क्या सही करना है, तो ऐसे में बड़ों को सारे टाइम उन्हें चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं। ऐसे जोर से मत बोलो, ऐसे मत भागो, यहाँ ऐसे मत बैठो, ऐसे करना है वैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जो नैग करना जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली नैगिंग होती नहीं है। नैग का मतलब परेशान करना, मैंने जैसे बताया, एक्चुअली ये परेशानी नहीं है किसी भी तरीके की, ये सिर्फ छोटे बच्चों के दिमाग में सेट हो रखा है कि हमें बार बार हमारे पेरेंट्स क्यों टोकते हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप में से कई बच्चे गलती करते हैं, कई बहुत समझदार हैं तो उन्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आई होप आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें तो हमारे पेरेंट्स नहीं टोकते, तो वो शायद इसीलिए नहीं टोकते क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। और जो कहते हैं, जिन्हें शिकायत है कि उनके पेरेंट्स उन्हें इतना क्यों टोकते हैं बार बार पर, तो ये पोएम उनके लिए है कि जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत, तो ऐसे में बड़ों को तो समझाना पड़ेगा। चलिए अब पोएम के टेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, स्टैंजा वाइज हम पढ़ते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप इस पोएम से कितना ज़्यादा सिमिलर हैं। Let's start the text now. पोएम का नाम है चाइवी। चाइवी का मतलब होता है परेशान करना। अब हम चलते हैं हमारे ऑरेंज बॉक्स के अंदर जिसमें लिखा है When Michael was 5 years old, जब माइकल 5 साल का था, His mother took him to a nearby school for admission। उसकी माँ उसे एक पास के ही स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है। द टीचर आज टीचर ने जब माइकल से पूछा What does your mother call you at home, child? कि बेटा आपकी मदर आपको घर पर क्या बुलाती हैं, आपकी माँ आपको घर पर क्या कह के बुलाती हैं। माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। और बच्चा बहुत खुशी से कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि मेरी माँ मुझे कहती है माइकल ऐसा मत करो। उस बच्चे का नाम था माइकल, लेकिन वो शरारती इतना ज़्यादा है, या ये कहें कि छोटे बच्चे तो होते ही हैं शरारती, लेकिन फिर भी जब उन्हें हर चीज़ के लिए टोका जाता है, कहते हैं कि डोंट डू दिस डोंट डू दैट, तो उन्हें ऐसा लगता है, उस माइकल नाम के बच्चे को लगा कि ये मेरा नाम ही है माइकल डोंट, क्योंकि उसकी मदर हमेशा यूँ कहती थी माइकल डोंट रन, माइकल डोंट टॉक लाउडली, तो हमेशा डोंट
के साथ ही जो वर्ड वो यूज़ करती थी। माइकल नाम के बच्चे को लगता है कि उसका नाम ही माइकल डोंट है, जो उसकी माँ उसे कह के बुलाती है। नीचे यहाँ आपको नोट में मतलब बताया गया है। टू चाइवी इज़ टू नैग, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी को बार बार परेशान करते हुए कहना कि तुम यही काम करो। ऑफन इन एन अनोइंग वे, कई बार परेशानी झेलते हुए भी मतलब दुख देकर किसी से काम करवाना, उसे कहते हैं चाइवी। ऐसा डिक्शनरी में लिखा गया है। अब हम अपनी पोएम पढ़ते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, जो बड़े लोग हैं वो ऐसी चीज़ें कहते हैं क्या? स्पीक अप, ज़ोर से बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपना मुंह भर के मत बोलो, मतलब मुंह में जब कुछ रखा हुआ है तब मत बोलो। डोंट स्टेयर, किसी चीज़ की तरफ घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज़, अपनी नाक को मतलब अपनी नाक मत उठाओ या चिढ़ाओ मत, कहने का मतलब है इसके अंदर ये कि अपनी नाक से चिढ़ाओ मत किसी को। नेक्स्ट स्टैंजा, सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, प्लीज़ बोलो। लेस नॉइस, आवाज़ कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे का दरवाज़ा बंद करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुमने अपने पास कोई रुमाल नहीं रखा हुआ? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपनी पॉकेट्स में से अपने उन हाथों को बाहर निकालो। मतलब हर चीज़ के लिए उस माइकल नाम के बच्चे को या सबको टोका ही जाता है हर काम के लिए। पुल योर सॉक्स अप, अपनी सॉक्स को ऊपर की तरफ चढ़ाओ। कैसे कितना गंदा कर रखा है सॉक्स को नीचे घिसटते हुए। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू, जब कोई सामान दे तो थैंक यू कहा करो। डोंट इंटरप्ट, बात करते टाइम बीच में टोका भी मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी तुम्हें ये नहीं सोचता कि तुम बहुत मजाकिया हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी एल्बोज को, अपने कोहनी को उस टेबल पे से हटाओ। मतलब खाना खाते टाइम या कैसे भी काम करते टाइम अपने हाथों को टेबल पर मत रखो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम खुद नहीं सोच सकते हो अपने आप ही? अब तुम बड़े हो चुके हो, मतलब हर बच्चे से यही कहा जाता है। क्या तुम खुद नहीं सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है? हर चीज़ बड़े ही क्यों बताएं? आई थिंक अब आपको चाइवी का मतलब समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी हद तक बच्चे अपनी कंडीशन से रिलेट भी करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हर काम करने से रोका जाता है उनको। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा ही टोकते हैं, पेरेंट्स आपके भले के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें बार बार नैग किया जा रहा है, हमें बार बार टोका क्यों जा रहा है। आई थिंक आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। थैंक्स अगेन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।